बहुत जबरदस्त प्रेशर है। अभी तो यूके में क्वीन के फ्यूनरल में इनको नहीं आने दिया, शी को वो विजिट कैंसिल करना पड़ा। अब उसने ये कैंसिल किया, क्या हुआ ये दूसरी बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 80 किलोमीटर का फौज का काफिला चला है बीजिंग की ओर। 80 किलोमीटर में आप समझिए कितनी कितनी हजारों गाड़ियां होंगी। वो क्या करने बीजिंग जा रहा है? 60% आपकी फ्लाइटें कैंसिल है। क्यों कर दिया आपने 60% फ्लाइटें कैंसिल? वेदर तो बिल्कुल ठीक है, कोई तूफान नहीं आ रहा वहां पे। हाय फ्रेंड, वेलकम टू द एसबी इंडिया वॉइस। चलिए आपको बता दें कि चीन से आ रही खबरों में राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। इसमें कहा जा रहा है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को नजरबंद किया गया है। हालांकि चीनी मीडिया ने इन खबरों की पुष्टि नहीं की है, लेकिन चीनी हैंडल के ट्वीट पर पता चलता है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पीपुल लिबरेशन आर्मी ने नजरबंद कर दिया गया है। वहीं इन खबरों पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, नई अफवाह की जांच की जाएगी। क्या शी जिनपिंग बीजिंग में नजरबंद है? जब सी हाल ही में समरकंद में थे, तब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को माना जाता था कि उन्होंने सी को पार्टी के सेना प्रभारी से हटा दिया था। फिर उनका हाउस अरेस्ट किया गया। चलिए आइए देखते हैं सुमित पियर जी का क्या कहना है कि शी जिनपिंग को अरेस्ट कर लिया गया है या नहीं। अब जब दुनिया भर में ये कह रहा चाइना को भगाओ, चाइना से बिजनेस हटाओ, सब हटाओ, चाइना की इकोनॉमी पे बहुत जबरदस्त प्रेशर है। अभी तो यूके में क्वीन के फ्यूनरल में इनको नहीं आने दिया, शी को वो विजिट कैंसिल करना पड़ा। अब उसने ये कैंसिल किया, क्या हुआ ये दूसरी बात, बंद कर रखा। अब जियोपॉलिटिकल रीजंस पे आते, इकोनॉमिक हो गए, जियोपॉलिटिक्स पे आते। देखिए, चाइना ने धमकियां दी पेलोसी को लेके, और आपने हमने बात की थी अमेरिका ने प्लेन उतारा। मैंने चीमा साहब, इनकी लड़ने की औकात नहीं है, ये नहीं लड़ पाएंगे। ये गत्ते के जहाज उड़ा सकते हैं, अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर को छू नहीं सकते। उसके बाद एक और डेलीगेशन आता, उसके बाद एक और डेलीगेशन आता। अब उसके बाद स्ट्रेट्स ऑफ ताइवान में अपना यूएस अपने डिस्ट्रॉयर चलाता, कनाडा चलाता, यूके चलाता है, हर कोई। इनफैक्ट यूएस तो हर महीने 2 बार डिस्ट्रॉयर चलाता है, ये कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद क्या हुआ, पीछे जो बाइडेन साहब का बयान आता, जो बाइडेन साहब बोलते कि वी विल अमेरिकन विल डिफेंड ताइवान। एक फंडामेंटल चेंज है। जो कॉरेस्पॉन्डेंट थे, जो रिपोर्टर थे, वो पूछ रहे थे कि आप यूक्रेन की तरह करेंगे क्या, कि यूक्रेन में वो यू सेंड आर्म्स एंड एम्यूनिशन, विल यू डिफेंड ताइवान? नहीं बोला, नहीं, अमेरिकन विल डिफेंड ताइवान, कि अमेरिकन सोल्जर्स विल डिफेंड ताइवान। ये हम आप और पहले बात करो कि वहां अमेरिकन मरीन्स है, ट्रेनिंग करा रहे, ताइवान की अपनी तैयारी क्या है। फिर प्रेस सेक्रेटरी क्या कहते, चीफ साहब, प्रेस सेक्रेटरी कहते इट इज द सेम स्टैंड एज पर जापान, जबकि जापान में दूसरा स्टैंड था। तो प्रेस सेक्रेटरी वैलिडेटेड जो बाइडेन स्टैंड एंड अमेरिकन विल डिफेंड ताइवान। चाइना मजबूरी में क्या करता है, कहता है इट विल बी एक्ट ऑफ वॉर। 2 दिन हो जाते चीमा साहब, ताइवान कल परसों धमकी दे देता था चाइना को, कहता अगर तुमने हमारा एक आइलैंड ले लिया इट बी एक्ट ऑफ वॉर। तो मैं आपको यही कह रहा था पिछले 2-4 डिस्कशन में हमारे, अमेरिकन आर प्रोवोकिंग चाइना, अमेरिकन आर प्रोवोकिंग चाइना। उन्होंने इनकी औकात नाप ली, कहता बेटा आके लड़ लो, लड़ लो। क्यों लड़ाई कहां होगी? साउथ चाइना सी या स्ट्रेट्स ऑफ ताइवान में। देखिए, चाइना के पास यूएस के पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, जी कमजोर हो जाता, 25% लड़ाई जीत गई। जी को चेंज करते, हटाते, 50% लड़ाई जीत गई। चाइना लड़ाई में आ जाता तो 80% लड़ाई जीत गई, क्योंकि चाइना 50 साल पीछे चला जाएगा। चाइना पे ताबड़तोड़ सैंक्शन लगा देगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पूरा यूरोपियन यूनियन, पूरे दुनिया से सैंक्शन लगवा देंगे। अब आपको छोटी सी चीज बताओ, आप बोलोगे सुमित भाई सैंक्शन से होता क्या है? देखिए चीमा साहब, डिपेंड करता है सैंक्शन किस पे लगती है। एक छोटा सा एग्जांपल बताइए। देखिए, रशिया पे आपने सैंक्शन लगा दी, अमेरिका ने आपको स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया, ठीक है। रशिया को, रशिया की इकोनॉमी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इट्स सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी। रशिया के पास 2 चीज बेचने को, तेल और हथियार, लोग लाइन लगा के वो खरीदते हैं। चाइना की इकोनॉमी वर्ल्ड की इकोनॉमी में एनगल्फ कर, अगर चाइना पे सोचिए चीमा साहब, जस्ट थिंक फॉर अ व्हाइल, अगर चाइना को स्विफ्ट से बाहर निकाला जाए, चाइना विल क्रम्बल इन 6 months। 2 क्वार्टर में चाइना खत्म हो जाएगा। चाइनाज इकोनॉमी इज द अखिलेस हील ऑफ चाइना। दूसरा पॉइंट क्या है, जो चाइना का आर्सनल है दैट इज नॉट रिलायबल। ये आपको शुरू से कह रहा हूं, चाइनाज आर्सनल इज नॉट रिलायबल। ये 2 चीजें चाइना को रोकती है, ये लड़ नहीं पाते। 43 साल पहले उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और वहां भी हार गए। अब अभी हुआ क्या, अब एससीओ की बात करें, एससीओ में आ गए, मोदी जी के डर से आ गए, कोई बात नहीं, दुनिया ने अब यही कहा। पहले आप कह रहे सुमित भाई आप ऐसा कहते हो, तो दुनिया यही कह रहे। अब आगे सीमा साहब, जैसे ही नीचे आते हैं, एससीओ में एक बात हुई, ये एससीओ में जल्दी भाग गए, इन्होंने कुछ डिनर मिस कर लिया, वो जल्दी निकल गए। पहले तो शक की सुई वहां जाती। एससीओ के बाद चीमा साहब, अब 8 दिन हो गए, शी जिनपिंग दिखे नहीं। एससीओ में जाने से पहले इसने एक चाइना का एक जनरल को फायर किया था। जनरल को फायर किया, वो जनरल अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 21 तारीख को एक आर्मी की पीएलए की मीटिंग होती, वहीं वो जनरल बैठा, वहां शी जिनपिंग नहीं बैठा, जबकि वो चाइना में ही है। चाइना का लोकल टीवी उसे दिखाता है, ठीक है, शी वहां नहीं है, शी को नहीं दिखा रहे। जितने इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे तब से शी जिनपिंग ने वो मिस कर दी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 80 किलोमीटर का
80 किलोमीटर का फौज का काफिला चला है बीजिंग की ओर। 80 किलोमीटर में आप समझिए कितनी कितनी हजारों गाड़ी होगी। वो क्या करने बीजिंग जा रहा है? 60% आपकी फ्लाइटें कैंसिल है। क्यों कर दिया आपने 60% फ्लाइटें कैंसिल? वेदर तो बिल्कुल ठीक है, कोई तूफान नहीं आ रहा वहां पे। आइलैंड ले ले, इट विल बी एक्ट ऑफ वॉर। ताइवान चाइवान चाइना को धमकी दे रहा, ठीक है, पहले चाइना धमकी देता था, अब ताइवान ताइवान धमकी दे रहा। ऐसा क्या हुआ? सांठगांठ हुई है यूएस में, सेटिंग वहां बनी, सेमीकंडक्टर का लोचा था, वो हमने यहाँ सेटअप बिठा दिया अपना, ठीक है जी। अब ये जो शी जिनपिंग है, अभी इसने 3 दिन पहले, कल परसों या कुछ आया था, एक जो हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर है सीसीपी का, उससे फांसी की सजा दे दी करप्शन पे। करप्शन पे तुम्हें फांसी देंगे। सबसे नंबर 1 करप्ट कंट्री कौन सी दुनिया में? चाइना। अब सीसीपी तो इज एपिटोम ऑफ करप्शन। जितने भी बिजनेस चाइना में सब सीसीपी पे कंट्रोल्ड है। बेस्ट एग्जांपल है जैक मा। 5 साल पहले, चीमा साहब 5 साल पहले नेशनल टीवी पे मैंने कहा था जैक मा सीसीपी का बंदा है। कोई मेरी बात नहीं मानता था, कोई सुनने को तैयार नहीं था। मैंने कहा जो एक इंग्लिश टीचर है जिसको मैकडोनाल्ड वेटर नहीं रखता, यार वो 350 बिलियन का मालिक कहां से बन गया? पैसे कहां से आए? अब 2 साल पहले उसने खुद बोला हाँ भाई मैं सीसीपी का मेंबर हूं। एक स्टेटमेंट के बाद क्या होता आपको पता ही है, ठीक है जी। ये अब कम्युनिस्ट पार्टी में लगा, यार ये तो अपने बंदों को ठोकने में लगा है। ये अगर अपने ही बंदों को फांसियों की सजा दे रहा है, इसमें और किम जोंग इन में क्या फर्क रहा? एक बार किम जोंग इनको अपने चाचा पे शक हुआ, सीधा कुत्तों को 2 हफ्ते खाली रखा, 2 हफ्ते बाद चचा जी को खिला दिया कुत्तों को, दूसरे चचा को तोप में बांध दिया। ये सच्चाई कह रहा हूं, कोई मतलब मजाक नहीं है। तो अगर आप अपने लोग को खा रहे हो, और 15 दिन पहले चीमा साहब आपके शो पे मैंने कहा था इसने भी धमकी दी है पॉलिट ब्यूरो को। इसने पॉलिट ब्यूरो को धमकी नहीं डाली चीन ने कि भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इसीलिए चीमा साहब ये चाइना छोड़ के नहीं जा रहा था। अगर आप इन सब चीजों को जोड़े, और मैंने आपके शो पे ये भी बोला था पॉलिट ब्यूरो की जो 15 दिन की मीटिंग होती है, साइलेंट मीटिंग, उसमें इनको बोला था इकोनॉमी को ठीक करो, इकोनॉमी को। ये और इसका ड्यूटी मीटिंग्स के आने बाद इकोनॉमी 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 करने लगे। और पॉलिट ब्यूरो कांग्रेस की मीटिंग कब है? 15 से 20 अक्टूबर के आसपास है। थर्ड टर्म मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब जी को देखिए, जी के पास 4 पिलर है। ये अमेरिका का प्रेसिडेंट है, ये अमेरिका का लेजिस्लेशन का हेड है, ये जनरल सेक्रेटरी है, और ये पीएलए का हेड है। ये चारों पावर एक चीज में, राइट? ये चारों पावर जी के पास है, विच इज इन द हिस्ट्री ऑफ चाइना। अब चीमा साहब ये बाहर क्यों नहीं जा रहा था? टेक्निकल रीजन है। एज पर पॉलिट ब्यूरो कांग्रेस जो है, या पॉलिट ब्यूरो का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जब आप बाहर जाते हो प्रेसिडेंट, आपको ये पावर किसी को देने पड़ते हैं। यू हैव टू गिव दिस पावर्स टू समबडी इन द लैंड बाय द टाइम यू आर बैक। अब यही कारण था ये चाइना की जमीन छोड़ के ही नहीं जाता था। अब देखिए जब ये आया, सीधे एयरपोर्ट से उठाया गया, कहीं नहीं देखा इसको। आज चाइना का कोई मीडिया डिनाई नहीं कर रहा, कहीं कोई खबर नहीं है, पॉलिट ब्यूरो डिनाई नहीं कर रहा। चंदा का ग्लोबल टाइम्स, जिसे मैं चंदा मामा कहता हूँ, चाइना का ग्लोबल टाइम्स, चंदा मामा ना हमारे कॉमिक्स बनाता था साबू चाचा चौधरी की, वो अगर आप ट्वीट करोगे उस पर भी जवाब देगा, मेरे ट्वीट पे भी जवाब दे देता। पर आज दुनिया की मीडिया पूछ रही, ट्विटर फेसबुक सब पूछ रहे, चाइना के मीडिया से एक स्टेटमेंट नहीं आता ये गलत है। या दुनिया का कोई ऐसा मीडिया, कोई ऐसा इदारा बताइए जिसने बोला ये गलत है। कोई नहीं बोल रहा। चाइना का मीडिया साइलेंट क्यों है? चाइना के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री साइलेंट क्यों है?